बोलियो इस तरह आपने इलेक्शन में 2 लाख नहीं लड़ा है। सारे बोलियो जोर से बोलना सुनना है। भाई रणबीर गंगवा जिंदाबाद, रणबीर गंगवा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गांव शिकारपुर जिंदाबाद। धन्यवाद। जोरदार तालियों के बीच मंत्री जी। भारत माता की बहुत ही आदर सम्मान के लोग आज गांव शिकारपुर में धन्यवादी दौरे में मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर माधवाल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, अजयकांत जांगड़ा जी, गांव के सरपंच आदरणीय रोहतास लड़िया जी, आदरणीय हमारे नरेश नैन जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके पड़ोसी गांव थाने रायपुर से सरपंच मदनलाल शर्मा जी, मिर्जापुर से सरपंच आदरणीय साधुराम जी और नाम हो जाएगा, सारा हो जाएगा, इसलिए कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए सारे ही गांव शिकारपुर के तमाम मेरे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहां तक घरों में आवाज आ रही मातृशक्ति माताओं बहनों, आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका आभार प्रकट करने के लिए हाजिर हुई है कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर गांव से एक तरफा जीत दिलवाने का काम किया। इसके लिए पूरे गांव का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि शिकारपुर गांव ने न केवल गांव में बल्कि हल्के के अंदर जितने भी गांव थे, जहां जहां रिश्तेदारी थी, जानकारी थी, यारी दोस्ती थी, हर जगह जाकर के आप लोगों ने पूरी मेहनत करके, जहां बरवाड़ा के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी का फूल पहले खिला नहीं था, वहीं आपने बड़े अंतर से 27,000 वोटों से जिताने का काम किया। उसके लिए भी मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। ये भी एक रिकॉर्ड ही बना है कि अब तक जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब तक किसी भी पार्टी की लगातार 3 बार सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के सहयोग से पहले से भी ज्यादा बहुमत से इस बार लगातार तीसरी बार बनी है। और आपने जो जीत करवाई हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उसका असर आगे तक गया। महाराष्ट्र के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनी। ये प्रदेश की जनता का, देश की जनता का नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करते हैं। यूं नहीं कोई चुनाव में कुछ भी कह दिया हो और बाद में उस बात पे गौर ना करे। भारतीय जनता पार्टी, हम घोषणा पत्र नहीं कहते बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जो ये काम हमने लोगों से वायदा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। इस तरीके का संकल्प लेकर के वो काम जब पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अगली बार वोट मांगने के लिए आपके बीच में है जो जाते हैं। अब भी हमने जैसे कहा कि जिस तरीके से जो वायदे आप लोगों से किए थे, पहले दिन से उस पर काम करना शुरू कर दिया। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने ज्यादा वोटों से आपने जिताने का काम किया,
जहां इस बात की खुशी है वहीं ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है उसको अच्छे तरीके से हम निभा सके, इस बात का पूरा प्रयास पहले दिन से ही रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नायब सैनी जी ने जिस तरीके से जैसे ही शपथ ली, शपथ लेते ही जो पूरी मंत्रिमंडल ने शपथ ली उनके साथ मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 से ज्यादा युवाओं को उनके घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर बिना पर्ची बिना खर्ची के भेजने का काम किया। चाहे किसी का भी बच्चा है, किसी ने वोट दिया है ना दिया है, किस पार्टी से संबंध रखता है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे वो किसान का बेटा है, चाहे मजदूर का है, चाहे व्यापारी का है, किसी का भी है, वो शिक्षा के दम पर अपना स्थान बना सकता है। ऐसी व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये जिस तरीके से हमने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के अंदर है, संकल्प पत्र में है कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देंगे, ये क्रम इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने अभी एमएसपी की गारंटी, आज किसान हर जगह पे एमएसपी की गारंटी कानून मांग रहे हैं, उसकी गारंटी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और हमने इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया हमारी सरकार ने कि हम एमएसपी की हरियाणा प्रदेश के किसानों को इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी फसल वो बोएंगे हम उनके एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसमें सारी की सारी फसलें जो है हम एमएसपी पे खरीदने का काम करेंगे। बाजार के अंदर अगर उसका भाव कम है तो किसान का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित हरियाणा की सरकार करने का काम करेगी। और मैंने चुनाव में भी आपके बीच में कहा था कि एमएलए बनाना तो आप लोगों का काम है, जनता जनार्दन का काम होता है कि वो किसको चुन करके भेजे। मैंने कहा था कि जब अगर आप मेरे को बनाते हो तो जब धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो सारे अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा। आज यहाँ एक्शन साहब भी उपस्थित है, बीडीओ साहब भी उपस्थित है, एसडीओ भी उपस्थित है, हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आपके बीच में हैं। जहां आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं वहीं आपसे पूछने के लिए भी आए हैं कि आप बताएं समस्या क्या है, ताकि उन समस्याओं को दूर करवाया जा सके। अभी मेरे पुराने साथी आपके गांव से ही सरपंच, एक्स सरपंच राजकुमार जी ने गांव की तरफ से जो ये मांग रखी है, इन मांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर हम पूरी करवाएंगे। एक तो है कि गांव के दोनों जोड़ों का सौंदर्यीकरण करवाया जाए। हमारी पॉन्ड अथॉरिटी की एक स्कीम है, उसके तहत इसका भिजवा करके हम इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे ताकि बढ़िया आपका ये जोड़ बन जाए। डाबर जोड़ पर पंप हाउस बनाया जाए। क्या है ये? पानी भरा निकासी कहाँ हो इसकी? कौन करेगा? इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा मेरे ख्याल। जैसे आर्यन नगर में बनाया आप लोगों ने, बेंद के अंदर जो वहां भी समस्या थी, इसकी भी कोई प्रपोजल बना दो। ये तो गांव की पुरानी समस्या है। चाहे मैं यहाँ से चुनाव ना लगता था तो भी मेरे सामने कई बार इस बात की समस्या आई है, पानी भर जाता है यहाँ पे। इसका कोई वो बनाओ आप इसकी लाइन करके नहर पे चली जाए, लाइन करके एक वहाँ कोई मोटर टेक दो, पंप हाउस बन जाए। जब भी जरूरत हो उसको चला दिया जाए। ऑलरेडी परमानेंट ही होगा उसका, परमानेंट ही बनेगा, परमानेंट ही उसका बनेगा। इसकी वो बना करके दो, मुझे जल्दी बना के दो। ये बारिश से फिर आएगी, फिर ये कहेंगे भी हमारा दिक्कत समस्या है। मैं जितने जल्दी आप एस्टिमेट बना दोगे इतने जल्दी पैसे मैं पास करवा दूंगा सारे ऊपर से अपने आप। जितना भी इसमें खर्चा लगे इसका बना दो। कितना लंबा पाइप लगेगा इसमें?
पाइप तो ऑलरेडी लगा हुआ है जी, पाइप लगा हुआ है, पावर हाउस वहाँ बनाना है, वहाँ से नहर तक जा रहे हैं। पंप हाउस इसमें कौन से पाइप दबे हुए हैं? मोटे वाले डबल लग जाएगा, प्लास्टिक पड़ी, प्रेशर पाइप है ना, प्लास्टिक पड़ी है। बनाएंगे तो प्रेशर पाइप ऑलरेडी पाइप है ना आपके, प्लास्टिक के पाइप है। पाइप काम करते हैं, उसको दिखाओ। पाइप काम करते हैं, पंचायती किला के अंदर बनाएंगे, 5.5 किला है वहाँ, सबसे नीचे पड़ता है और वहाँ पानी बढ़ता है। तो रायपुर, ढाणी, शिकारपुर चारों गांवों की जमीन लगती है वहाँ, तो वहाँ पंप बनेगा तो वो सीधा नहर पे सीधा चल जाएगा। जो पाइप लाइन ऐसा एक बार बैठो जी, बैठो। एक मिनट से आप एक बार सरपंच हैं और मौजूद आदमी है या एक सरपंच भी है, आप लोग देख करके भी क्या इसकी स्कीम बन सकती है। ठीक है सर, इरिगेशन विभाग की तरफ से बनवाते हैं, बनवा करके इसका पानी निकास का प्रबंध क्या हो सकता है एक बार चेक कर दो आप लोग, चेक करके इसकी प्रपोजल बना दो, इसका जो भी एस्टिमेट बनेगा हम डिपार्टमेंट से इसको पास करवा देंगे। ठीक है सर, ताकि आगे दिक्कत ना आए किसी तरीके की। इसको जल्दी आप लोग संपर्क करके सरपंच का नंबर ले लो, राजकुमार जी का होगा, वो तो और एक सरपंच वगैरह है, बुकिंग करते रहते हैं। इसका आप लोग इसको बढ़ाओ, इसको ठीक है। एक आपने ये कहा कि मस्जिद दौलतराम के घर से बबैया घर तक IPP का रास्ता, और ये जो 3 आपने खेतों के रास्ते लिखे ना, जो बैठ मेरी बात बीच में लगा हुआ है, बीच में छोड़ एक 3 रास्ते आपके ये काम कर रखे बना के सारी आधी बना रखा, नहर के पुल से लेकर के चिमनदास के घर तक 6 एकड़ का रास्ता है। एक महावीर के खेत से लेकर के रमेश के खेत तक 11 एकड़ का है। एक है सुगुनाराम के खेत से लेकर महावीरपुरी के खेत तक 6 एकड़ है ये, और ये आपके 2 एकड़ रहा। ये मैं खेत कल्याण के तहत ब्लॉक का रास्ते बना दूंगा, जल्दी भी बता दूंगा। बाकी जो स्कूल की 4 दीवारी है, ये डिपार्टमेंट को भेज देंगे। स्कूल की 4 दीवारी होगा तो SC में पैसे आते हैं हमारे, उसमें करवा देंगे। ऐसी चौपाल में टायर, पत्थर, बिजली फिटिंग, शौचालय बनाने का काम करवाया जाए। ऐसी चौपाल में SC और सामान्य चौपाल में, इसमें भी बाथरूम दोनों, इसमें क्या करवाना है? ना बाथरूम है, आगे ऊपर छत पट्टी है, बिजली फिटिंग है, सारी हो जाए। बहुत ज्यादा पैसे इसको 5 लाख रुपए भेज दूंगा, 5 लाख रुपए में दे दूंगा। इसमें आप लोग बता दो, रोड तो मेरे जिस बता दियो, क्योंकि ज्यादा तो इसमें कोई है नहीं, कभी मेरे ख्याल से कोई चंदा वगैरह उठाने, बाकी तो ठीक है। फिर कमी रहे तो फिर बता दिए। और ये ऐसी चौपाल में इसमें क्या करना है? इसमें रिपेयर का इसमें 5 लाख इसमें भिजवा दूंगा। ऐसी चौपाल है 5 लाख आपकी सामान्य चौपाल का है। शमशान घाटी के 4 बजे हमारे रामधाम बाग की स्कीम उसमें भिजवा दूंगा। नई वाल्मीकि चौपाल कहाँ बनाओगे? जगह है सर, ऐसी चौपाल होगा, वाल्मीकि चौपाल होगा, जगह ले रखी है। हाँ, पंचायत की जगह है, पंचायत की जगह है। एक शिवाज साहब, इसका एक रूम का कोई बना दो, इसका एस्टिमेट कितने का बनाएगा? 1 कमरा की शुरुआत करवाते हैं इनकी वाल्मीकि चौपाल की। 1 कमरा बनवा देंगे, उसके बाद में क्या बनवाना चाहेंगे बता देंगे। आंगनवाड़ी बनाई जाए, डिपार्टमेंट को क्या करके पुरानी है, 20 साल पहले की है। तो नई बनवानी होगी ना, भेज देंगे डिपार्टमेंट को, भेज देंगे। वाटर सप्लाई में 40 की जगह ये क्या है? वाटर सप्लाई का वाटर सप्लाई में 40 की मोटर है, 3 गाँव में, अगर गाँव में जनसंख्या ज्यादा होगी तो 60 की मोटर दी जाएगी।
ये पानी को नहीं आवे पानी को नहीं आवे। हाँ जी सेट की मोटर कहेगी टेको से मोटर पानी आना चाहिए। हाँ जी सेट की मोटर देखो एक बार चेक करवा दो एक्शन साहब। 5 साल पहले बदली थी। नहीं आप सर 10 इंच की पाइप बता तो सर जो अपना सिस्टम है 1-1.5 महीने में चालू हो जाएगा, उसको जरूरत पड़ती है नॉर्मल साल बदल देंगे। अभी फिलहाल इसकी 5 साल पहले चेंज हुई है, 15 साल इसमें कोई वो बनता नहीं क्या प्रेशर वगैरह इनका? प्रेशर तो रायपुर तक जाता है पानी सर, रायपुर भी रानी भी शिकारपुर भी तीनों में आते हैं। पानी जाता ही है सर। आप उसकी वो मत देखो अभी कितने ही आप मोटर हैं, हाँ, आप ये देखो पानी आवे को नहीं आवे। 40 मीटर हट के सर पानी आवे तो पानी आना चाहिए। हमारे वैसे 10 की मोटर लगा दो, अपन की एक मोटर क्या की ये सेट पाइप रायपुर मौजे के साथ शिकारपुर का नाम भी लिखा जाए। नहीं ये मौजा शिकारपुर में है क्या? मदरा एक ही है जी अलग करना है। सुनो ये भी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रायपुर शिकारपुर मौजा ये हमारे है क्या जगमग योजना के तहत जो शिकारपुर में क्या 24 घंटे लाइट सर 24 घंटा 24 आवर्स। खराब है कटवा दो जी, कटवा दो फालतू लगाने की कोई है ही नहीं। ट्रांसफार्मर में भी है को नहीं नहीं जी हमारा गांव 2014 से देखिए में है क्या आपका? 2014 से जगमग योजना की लॉस ज्यादा हो गया। हाँ जी गुंडी कांडी ज्यादा लगा हुआ है। नहीं जी उसमें नहीं है। मेरी बात शिकारपुर का बिल जो है इतना किसी काम का बिल को नहीं आवे, इसके लिए सबूत है पूरा। नहीं इनका बताओ उनके गाँव का जाने का छोड़ो जो हमारे को रायपुर को डाले ये देखो कोई दूसरा गाँव अगर ज्यादा लगाता है उनका चेक करो, इनका गाँव की शिकारपुर का कोई भी कुंडी बोल रहा जी बिल भरा है साहब। लाइन एक ट्रांसफार्मर जगह जगह ये बीपीएल कॉलोनी वाले छोटे लगाए थे वो हटाने कह रहे हैं। वो भी यार गांव के बीच में एक बार ये चेक कर लो अननेसेसरी कोई लाग रहे हो बड़ी काम आ जाएंगे। और तो यूं पड़े हैं जो उधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, कोई एक लगाए बड़ा उस टाइप का भी देख रहे हो, बड़ा लगाए इसको चेक करवा दो एक बार। ये जो अननेसेसरी लग रहे हैं उनको हटा दो ना। ये कह रहे हैं कि बिना काम में कोई लग रहा है उनको रोक रखिए, उसको हटवा दो तीनों को, उनको हटवा दो कोई बात नहीं। ठीक है अभी सारे इकट्ठे हो जाओ। एक्साइज से भी है क्या कोई? क्या समस्या है जी? सारा गांव की है जी। एक्साइज डिपार्टमेंट से है क्या कोई? आप क्या हो? एक जो पूरा गांव की मांग है लंबे टाइम से कि जो ठेका जो है उस पर नहीं होना चाहिए। अगली बार आप ये लगता होगा कब होगा नया ठेका? 12 जून से नया कोई भी ठेका बने तो इस जगह पे ना बने, ये सुनिश्चित करें। आप नोट कर लें और अपने डिपार्टमेंट का नोट करवा दें कि पूरे गांव की है वो ठीक है, वो अपना कोई भी ठेका लेता है लेकिन इसे अड्डे के ऊपर है, यहाँ से बच्चे लड़कियां और सारी जाती है। गांव की मांग है, कई बार मेरे पास आ गई है। इसको इसमें चाहे कंडीशन डाल दें, चाहे पहले आप जब ऑक्शन करें इस ठेका इस पे नहीं होगा, इसके अड्डे पे, ये जरूर सुनिश्चित करें आप। धन्यवाद सर। लिखवा के दे दो। दे रखे सारी हमारे गांव में कहाँ पे क्या भाई मैंने बता दो इसके साथ लिखवा के दो। 5 मिनट रुक जाए, एक बार पाछे मिलाऊं मैं 5 मिनट पाछे मिलाऊं सर तब बताऊंगा। इसके डांडे बिगड़ेंगे कहाँ लगे हुए लगाने के लिए कहाँ पे कितने केले क्या है? केले खेत में लाइट नहीं क्या? लाइट आ रही है, तार वैसे ही वोल्टर लग रहा है, मीटर लग रहा है। और टंकी 5 किला डाणी से 5 किला 2 टंकी रखनी, लेकिन अपनी डालते हैं वो तो और दूसरी डानियाँ भी होगी वहाँ लास्ट में अपनी डालते हैं।
अरे तो लास्ट में हर डाणी में टंकी थोड़ी रखी जाएगी। उस टंकी से वायर नहीं आई, पोल भी क्या मामला है अभी इनका, देखो एक बार।